दीपावली के त्यौहार में हम सब बहुत उत्साह के साथ बहुत सारी तैयारियां करते हैं। इन तैयारियों में हम बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं और विशेषकर हम इन बातों में प्रयास करते हैं कि हमारी संपन्नता कैसे आए। संपन्नता का मतलब होता है बरकत कैसे आए, समृद्धि कैसे आए, ऐसे हम सारे प्रयास करने में लग जाते हैं। इसमें विशेष बात का ध्यान रखना है कि हमारी तिजोरी जहाँ लक्ष्मी जी का स्थान होता है वो कहाँ पे होना चाहिए। हमारी तिजोरी जहाँ पे लक्ष्मी जी का प्रमुखता से स्थान होता है वो हमारी दक्षिण दिशा की दीवार पे होनी चाहिए, रख के लगा के, और उत्तर दिशा की ओर खुलनी चाहिए। तिजोरी के अंदर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, श्री यंत्र की स्थापना करें और समृद्धि कलश या कुबेर पोटली स्थापित करें। समृद्धि कलश या कुबेर पोटली का अर्थ है दोनों एक साथ नहीं रखना, दोनों में वही सामग्री रखनी है। या तो आप कलश के रूप में रखिए या कुबेर पोटली के रूप में रखिए समृद्धि के लिए। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि कोई एक चीज़ की उपस्थिति रहनी चाहिए। पोटली के रूप में हो तो भी हमको परिणाम देगी, कलश के रूप में हो तो भी परिणाम देगी। अब पोटली या कलश में रखना क्या सामग्री है? सबसे ज़्यादा उसको पीली सरसों से भरना है, उसमें 11 गोमती चक्र रखने हैं, 12 पीली कोणी रखनी है, 5 इलायची रखनी है, 5 लौंग रखनी है, उसमें दक्षिणावर्ती छोटा सा शंख आता है वो भी रख सकते हैं, मोती शंख आता है उसको भी रख सकते हैं। काली हल्दी की 5 गांठ रखनी है, पीली हल्दी की 5 गांठ रखनी है। सुपारी, पूजा की सुपारी आती है साबुत सुपारी, उसकी 5 गांठ रखनी है। और गुंजा, लाल गुंजा, पीली गुंजा, काली गुंजा, इस तरीके की आती है, उनको रखना है। इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो सकारात्मक एनर्जी हमारे यहाँ बढ़ाती है। यानी लक्ष्मी जी की ये सामग्री रखने से वहाँ पे बरकत आती है। उसमें एक चीज़ और ऐड करें, वो कमल गटा बोलते हैं। कमल गटा की माला से या स्फटिक की माला से हम श्री यंत्र को अभिमंत्रित करते हैं। तो कमल गटा की माला या स्फटिक की माला साथ में रखें। यदि माला के रूप में नहीं रख पा रहे हैं तो 5 दाने कमल गटा के अवश्य रखें। इन सबको रखने से हमारी जो पोटली तैयार हो जाती है या समृद्धि कलश तैयार हो जाता है, इसको आप दिवाली के दिन पूजा करें और पूजन के पश्चात कैश बॉक्स में स्थापित करें। श्री यंत्र को भी कैश बॉक्स में ही रखा जाता है, इसके अलावा इसको कहीं और नहीं रखना चाहिए। कारण है कि श्री यंत्र में ही साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना गया है, और लक्ष्मी जी का जब उसमें वास माना गया है तो एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति है इसका प्रदर्शन नहीं किया जाता, इसको गुप्त रखा जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कितनी संपत्ति है, कितना हमारे पास नगद है, कितना हमारे पास ज्वेलरी है, आभूषण है, ये सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती, इसलिए हम तिजोरी में रखते हैं, डिस्प्ले नहीं करते हैं। इसलिए हमको श्री यंत्र की भी स्थापना तिजोरी में ही करनी चाहिए, उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। हाँ, जब विशेष पूजा आपके घरों में हो तो श्री यंत्र को पूजन स्थल में रख के पूजन कर सकते हैं साथ में, ये अवश्य ध्यान रखें। बाकी श्री यंत्र को कैश बॉक्स में रखें। कैश बॉक्स में कुछ ये चीज़ें रखने से हमारी समृद्धि आती है। एकाक्षी नारियल का भी प्रावधान है उसमें रखने का। दक्षिणावर्ती शंख हमने आज आपको बता ही दिया है, उसको भी रखते हैं। और यदि आपको ब्रिटिश काल के सिक्के मिल जाएं तो वो सिक्के भी आप अपनी तिजोरी में ज़रूर रखें।
आप समझ गए आपकी समृद्धि के लिए अपनी तिजोरी में क्या क्या चीज़ें रखना है। विशेष इन बातों को बताना मेरे लिए आवश्यक था।